हेलो एवरीवन। आज हमारे पास टॉपिक है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आपको याद होगा आपने कंस्ट्रक्टर्स की कुछ टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था। ठीक है, और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसका पहला पॉइंट देखते हैं। A static constructor is used to initialize the static variables of the class and to perform a particular action only once. ठीक है, मतलब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हम यूज़ किस लिए करते हैं? स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के। ठीक है, अगर हमने कोई स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो ठीक है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या काम करते हैं? उन्हीं को इनिशियलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे केवल स्टैटिक वेरिएबल की बात हो रही है, इंस्टेंस वेरिएबल की नहीं हो रही है। मतलब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही इनिशियलाइज कर सकता है, वैल्यू दे सकता है, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा देखो, अगर आपको कोई ऐसा काम करवाना है जो कि बस एक ही बार होगा, ठीक है, तो वो भी आप करवा सकते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट देखें। Static constructor is called only once, no matter how many objects you create. Okay, मतलब अगर आपने किसी क्लास के अंदर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है, तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार चलेगा। आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, अ, मतलब उस क्लास के अंदर जिसके अंदर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एक ही बार चलेगा। ठीक है, अगर आप बात करो डिफ़ॉल्ट या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की, तो डिफ़ॉल्ट के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, और जो इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर होते हैं जैसे डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए चलते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखें। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बिफोर इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मतलब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चलता कब है? ठीक है, आपके इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर चाहे वो डिफ़ॉल्ट हो या पैरामीटराइज्ड हो, उनके कंस्ट्रक्टर चलने से पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चलता है। ठीक है, इसका एक पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट, a static constructor does not take any parameters and does not use any access modifiers. ठीक है, मतलब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ आप कोई भी पैरामीटर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर चाहे वो डिफ़ॉल्ट हो या पैरामीटराइज्ड हो, मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर तो पैरामीटर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कोई भी पैरामीटर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे डज़ नॉट टैग एनी एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, मतलब जिस तरह इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर होता है, जिस तरह डिफ़ॉल्ट या पैरामीटराइज्ड, उससे पहले हम एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट वगैरह, लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं होगा, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, इंटरनल हो या कोई भी हो। ठीक है, अब देखो उसके ना कुछ की पॉइंट्स हैं। ठीक है, की पॉइंट्स ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम पहला देखते हैं। फर्स्ट, ओनली वंस स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन बी क्रिएटेड इन द क्लास। ठीक है, मतलब एक क्लास के अंदर आप सिर्फ एक ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट में कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली बिफोर द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्रिएटेड। ठीक है, मतलब जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है वो खुद से चल जाता है। ठीक है, लेकिन चलता कब है? जब आप अ, जब आप अपनी क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, उससे पहले चलता है। मतलब यहाँ पे इंस्टेंस का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट। मतलब जब आप अपने क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उससे पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, वी कांट ऑल स्टैटिक कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली। ओके, मतलब जिस तरह हम मेथड को कॉल करते हैं ना, उस तरह स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को खुद से कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है CLR। ठीक है, अब ये CLR क्या है?
इसको कहते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है। हमारे पास ये फ्रेमवर्क का टूल है। ठीक है, ये करता क्या है, हमारी प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब ये जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है वो CLR ही कॉल करते हैं। ठीक है, मतलब हमें खुद से कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप CLR को भी ना समझो, ठीक है, आप ये समझो कि जो कंपाइलर है वो खुद से इसको कॉल करता है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, कब कॉल करता है, जब आप अपनी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट बनाते हो उससे पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्लास है प्रोग्राम के नाम से। अब मैं यहाँ पे एक दूसरी क्लास बनाती हूँ। ठीक है, उस क्लास का मैं नेम रखती हूँ यहाँ पे पर्सन। ठीक है, ओ सॉरी, ओके। अब इसके अंदर ना मैं कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करती हूँ। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पर्सन नेम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल हमने दे दिया है। मैं यहाँ पे दूसरा बनाती हूँ। ठीक है, पहला मैंने बनाया पर्सन नेम के नाम से, मैं दूसरा बनाऊंगी पर्सन एज के नाम से। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, ये हम इंट में लेंगे। ओके, तो अब ये दोनों कौन से वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, स्टैटिक। ठीक है, और स्टैटिक वेरिएबल को कौन इनिशियलाइज करते हैं, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उससे पहले एक स्टैटिक का कीवर्ड। ठीक है, और हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम क्या हो सकता है, जो हमारी क्लास का नेम है। ठीक है, और हमारी क्लास का नेम यहाँ पे क्या है, पर्सन, तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या होगा, यहाँ पे पर्सन होगा। ठीक है, अम, ओके। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है उससे पहले हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पब्लिक कर दूँ और फिर मैं इसको बिल्ड करूँ, तो देखिए यहाँ पे एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है कि एक्सेस मॉडिफायर्स आर नॉट अलाउड ऑन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कि हम इसमें कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ। और एक और पॉइंट था कि हम इसमें कोई भी जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है उसमें हम कोई भी पैरामीटर नहीं दे सकते। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर दे दूँ एक इंट ए, ठीक है, और अब मैं इसको बिल्ड करूँ, तो ठीक है, तो ये देखो ये मैसेज पढ़ो कि अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पैरामीटर लेस। ठीक है, मतलब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को आप कोई भी पैरामीटर नहीं दे सकते। ठीक है, यही वजह होती है कि जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, ओके। मैंने बताया था कि जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है ना वो हमारे स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे मतलब नेम, जो हमारा नेम है, ठीक है, उसको मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ, जैसे कि पर्सन नेम इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ शेव। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पर्सन एज, और इसमें मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ 20। ओके, हाँ,
और मैं एक मैसेज भी प्रिंट करवा देती हूँ। मैंने ही इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाऊँगी, ठीक है? एंटर कंसोल डॉट राइट लाइन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इन मोड, ठीक है? ओके, मतलब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चल गया है, ठीक है? और ये हम कब डिस्प्ले कराएंगे? जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है? ये देखो, वैल्यू सेट करवाई है ना, ठीक है? अब मुझे उनको गेट करवाना है, ठीक है? अभी हमारे पास ये नॉर्मल क्लास है, ठीक है? और नॉर्मल क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर भी हो सकता है और इंस्टेंस मेंबर भी, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आती हूँ और ठीक है, अब हम यहाँ पे देते हैं पब्लिक स्टैटिक पब्लिक ओके। तो वैल्यू भी मैंने सेट करवाई है, ठीक है? अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर मेरे को गेट करवाना है, तो मैं इसमें एक मैसेज दे देती हूँ, ठीक है? नेम प्लेस ऑर्डर 0, मैं इसको हटा देती हूँ। और एक और पॉइंट था कि हम इसमें कोई भी जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है उसमें हम कोई भी पैरामीटर नहीं दे सकते, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर दे दूँ एक इंट ए, ठीक है? और अब मैं इसको बिल्ड करूँ तो ठीक है, तो ये देखो, ये मैसेज पढ़ो कि अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पैरामीटर लेस, ठीक है? मतलब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को आप कोई भी पैरामीटर नहीं दे सकते, ठीक है? यही वजह होती है कि जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते, ठीक है? अब मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है? ओके, मैंने बताया था कि जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है ना वो हमारे स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे मतलब नेम, जो हमारा नेम है, ठीक है? उसको मैं इनिशियलाइज़ कर देती हूँ, जैसे कि पर्सन नेम इज़ इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ शिव, ओके? नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पर्सन एज और इसमें मैं इनिशियलाइज़ कर देती हूँ 20, ओके? हाँ, और मैं एक मैसेज भी प्रिंट करवा देती हूँ। मैंने ही इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाऊँगी, ठीक है? एंटर कंसोल डॉट राइट लाइन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इन मोड, ठीक है? ओके, मतलब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चल गया है, ठीक है? और ये हम कब डिस्प्ले कराएंगे? जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है? ये देखो, वैल्यू सेट करवाई है ना, ठीक है? अब मुझे उनको गेट करवाना है, ठीक है? अभी हमारे पास ये नॉर्मल क्लास है, ठीक है? और नॉर्मल क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर भी हो सकता है और इंस्टेंस मेंबर भी, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आती हूँ और
हम्म, ठीक है। अब हम यहाँ पे देते हैं पब्लिक स्टैटिक पब्लिक। ओके, तो वैल्यू भी मैंने सेट करवाई है, ठीक है। अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर मेरे को गेट करवाना है, तो मैं इसमें एक मैसेज दे देती हूँ, ठीक है। नेम प्लेस ऑर्डर 0। मैं आपको दे देती हूँ पर्सन नेम, ठीक है। अब मैं इसको कर देती हूँ कॉपी, ठीक है, और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नेम की जगह एज ले लेते हैं, ठीक है, एज, और यहाँ पे भी ओके। तो यहाँ पे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लेती हूँ। ये तो मैंने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाया ये वाला, ठीक है। अब मैं एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लेती हूँ, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने से पहले, ठीक है, हमारे जो कंस्ट्रक्टर है, तो हम जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसका नेम क्या होगा, वही जो हमारी क्लास का नेम है, और हमारी क्लास का नेम यहाँ पे क्या है, पर्सन। तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या होगा, पर्सन होगा, ठीक है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन चुका है, ठीक है। और मैं इसके अंदर अभी एक मैसेज प्रिंट करवा देती हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मतलब जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो चल गया है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि चाहे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो, ये इंस्टांस कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। और जो इंस्टांस कंस्ट्रक्टर होते हैं जैसे डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग चलते हैं। जैसे इंस्टांस वेरिएबल होते हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट कॉपी जाती है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर की अलग अलग कॉपी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्लास का नेम है, ठीक है, पर्सन, ठीक है। उसके ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका, ठीक है, पर्सन शिव ले लेते हैं, ठीक है। इट्स इक्वल्स टू न्यू पर्सन, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या बताया था कि आपके पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। इनको आप खुद से कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये वाला, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को चलाएगा, ठीक है। लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के चलने से पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। और हमें ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि मतलब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर दो काम होंगे, ठीक है। एक तो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना इसको रन करती हूँ, ठीक है। अच्छा, वो स्क्रीन को रोकने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं
कंसोल डॉट यहाँ पे हम रीड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं और रीड की भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मैसेज देखो, सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर चला है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चला है। ठीक है, तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार चलता है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग चलेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है, पर्सन, मैं यहाँ पे दे देती हूँ शिवम। ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन। ठीक है, और अब मैं इसको रन करूँ तो अब क्या हुआ कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो 2 बार चला। ठीक है, लेकिन उससे पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चला। ठीक है, जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है वो एक बार चलेगा। ठीक है, अब जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग-अलग चलता है। ठीक है, जो हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है ना, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग-अलग चलता है। ठीक है, समझ में आ गया कि जो हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है वो एक बार चलेगा, और जो हमारा डिफ़ॉल्ट या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग-अलग चलता है। ठीक है, तो अ, जो हमारा मतलब जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चलने से पहले हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चलता है। ठीक है, तो यही था। ठीक है, तो हमने ये कुछ पॉइंट डिस्कस किए। ठीक है, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन। आज हमारे पास टॉपिक है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आपको याद होगा आपने कंस्ट्रक्टर्स की कुछ टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था। ठीक है, और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसका पहला पॉइंट देखते हैं। A static constructor is used to initialize the static variables of the class and to perform a particular action only once. ठीक है, मतलब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हम यूज़ किस लिए करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के। ठीक है, अगर हमने कोई स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो ठीक है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या काम करते हैं, उन्हीं को इनिशियलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे केवल स्टैटिक वेरिएबल की बात हो रही है, इंस्टेंस वेरिएबल की नहीं हो रही है। मतलब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही इनिशियलाइज कर सकता है, वैल्यू दे सकता है, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा देखो, अगर आपको कोई ऐसा काम करवाना है जो कि बस एक ही बार होगा, ठीक है, तो वो भी आप करवा सकते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट देखें। Static constructor is called only once, no matter how many objects you create. Okay, मतलब अगर आपने किसी क्लास के अंदर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है, तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार चलेगा। आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, अ, मतलब उस क्लास के अंदर जिसके अंदर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एक ही बार चलेगा। ठीक है, अगर आप बात करो डिफ़ॉल्ट या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की, तो डिफ़ॉल्ट के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, और जो इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर होते हैं जैसे डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए चलते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखें। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बिफोर इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मतलब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चलता कब है, ठीक है, आपके इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर चाहे वो डिफ़ॉल्ट हो या पैरामीटराइज्ड हो, उनके कंस्ट्रक्टर चलने से पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चलता है। ठीक है, इसका एक पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट, a static constructor does not take any parameters and does not use any access modifiers. ठीक है, मतलब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ आप कोई भी पैरामीटर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर चाहे वो डिफ़ॉल्ट हो या पैरामीटराइज्ड हो, मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर तो पैरामीटर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। क्यों?
क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कोई भी पैरामीटर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे डज नॉट टैग एनी एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। मतलब जिस तरह इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर होता है, जिस तरह डिफ़ॉल्ट या पैरामीटराइज्ड, उससे पहले हम एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट वगैरह। लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं होगा, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, इंटरनल हो या कोई भी हो, ठीक है। अब देखो उसके ना कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है। की पॉइंट्स ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हम पहला देखते हैं। फर्स्ट, ओनली वंस स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन बी क्रिएटेड इन द क्लास, ठीक है। मतलब एक क्लास के अंदर आप सिर्फ एक ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट में कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली बिफोर द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्रिएटेड, ठीक है। मतलब जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है वो खुद से चल जाता है, ठीक है। लेकिन चलता कब है? जब आप अ, जब आप अपनी क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, उससे पहले चलता है। मतलब यहाँ पे इंस्टेंस का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट। मतलब जब आप अपनी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उससे पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, वी कांट ऑल स्टैटिक कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली, ओके। मतलब जिस तरह हम मेथड को कॉल करते हैं ना, उस तरह स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को खुद से कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है CLR, ठीक है। अब ये CLR क्या है? इसको कहते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ठीक है। हमारे पास ये फ्रेमवर्क का टूल है, ठीक है। ये करता क्या है? हमारे प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब ये जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है वो CLR ही कॉल करते हैं, ठीक है। मतलब हमें खुद से कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर आप CLR को भी ना समझो, ठीक है, आप ये समझो कि जो कंपाइलर है वो खुद से इसको कॉल करता है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। कब कॉल करता है? जब आप अपनी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट बनाते हो, उससे पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास है प्रोग्राम के नाम से। अब मैं यहाँ पे एक दूसरी क्लास बनाती हूँ, ठीक है। उस क्लास का मैं नेम रखती हूँ यहाँ पे पर्सन, ठीक है। सॉरी, ओके। अब इसके अंदर ना मैं कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करती हूँ, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पर्सन नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल हमने दे दिया है। मैं यहाँ पे दूसरा बनाती हूँ, ठीक है। पहला मैंने बनाया पर्सन नेम के नाम से, मैं दूसरा बनाऊंगी पर्सन एज के नाम से, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक, ये हम इंट में लेंगे, ओके। तो अब ये दोनों कौन से वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है? स्टैटिक, ठीक है। और स्टैटिक वेरिएबल को कौन इनिशियलाइज करते हैं? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उससे पहले एक स्टैटिक का कीवर्ड, ठीक है। और हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम क्या हो सकता है? जो हमारी क्लास का नेम है, ठीक है। और हमारी क्लास का नेम यहाँ पे क्या है? पर्सन। तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या होगा? यहाँ पे पर्सन होगा, ठीक है। अम, ओके। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है उससे पहले हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक कर दूँ, ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे पब्लिक कर दूँ और फिर मैं इसको बिल्ड करूँ तो देखिए यहाँ पे एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है कि एक्सेस मॉडिफायर्स आर नॉट अलाउड ऑन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कि हम इसमें कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ। और एक और पॉइंट था कि हम इसमें कोई भी जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है उसमें हम कोई भी पैरामीटर नहीं दे सकते। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर दे दूँ एक इंट ए, ठीक है, और अब मैं इसको बिल्ड करूँ तो ठीक है, तो ये देखो ये मैसेज पढ़ो कि अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पैरामीटर लेस। ठीक है, मतलब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को आप कोई भी पैरामीटर नहीं दे सकते। ठीक है, यही वजह होती है कि जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, ओके। मैंने बताया था कि जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है ना वो हमारे स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे मतलब नेम जो हमारा नेम है, ठीक है, उसको मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ, जैसे कि पर्सन नेम इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ शिव। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पर्सन एज और इसमें मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ 20। ओके, हाँ, और मैं एक मैसेज भी प्रिंट करवा देती हूँ। मैंने ही इसको इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगी। ठीक है, एंटर कंसोल डॉट राइट लाइन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इनबॉक्स। ठीक है, ओके, मतलब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चल गया है। ठीक है, और ये हम कब डिस्प्ले कराएंगे, जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, ये देखो वैल्यू सेट करवाई है ना। ठीक है, अब मुझे उनको गेट करवाना है। ठीक है, अभी हमारे पास ये नॉर्मल क्लास है। ठीक है, और नॉर्मल क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर भी हो सकता है और इंस्टांस मेंबर भी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आती हूँ और ठीक है, अब हम यहाँ पे देते हैं पब्लिक स्टैटिक पब्लिक। ओके, तो वैल्यू भी मैंने सेट करवाई है। ठीक है, अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर मेरे को गेट करवाना है, तो मैं इसमें एक मैसेज दे देती हूँ। ठीक है, नेम प्लेस ऑर्डर 0। मैं आपको दे देती हूँ पर्सन नेम। ठीक है, अब मैं इसको कर देती हूँ कॉपी। ठीक है, और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नेम की जगह एज ले लेते हैं। ठीक है, एज, और यहाँ पे भी। ओके,
तो यहाँ पे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लेती हूँ। ये तो मैंने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाया ये वाला, ठीक है। अब मैं एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लेती हूँ, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने से पहले, ठीक है, हमारे जो कंस्ट्रक्टर है, तो हम जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसका नेम क्या होगा? वही जो हमारी क्लास का नेम है, और हमारी क्लास का नेम यहाँ पे क्या है? पर्सन। तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या होगा? पर्सन होगा, ठीक है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन चुका है, ठीक है। और मैं इसके अंदर अभी एक मैसेज प्रिंट करवा देती हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मतलब जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो चल गया है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि चाहे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो, ये इंस्टांस कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। और जो इंस्टांस कंस्ट्रक्टर होते हैं जैसे डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग चलते हैं। जैसे इंस्टांस वेरिएबल होते हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट कॉपी जाती है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर की अलग अलग कॉपी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्लास का नेम है, ठीक है, पर्सन, ठीक है। उसके ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका, ठीक है। पर्सन शिव ले लेते हैं, ठीक है। इट्स इक्वल्स टू न्यू पर्सन, ठीक है। ओके। अब मैंने क्या बताया था कि आपके पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। इनको आप खुद से कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये वाला। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को चलाएगा, ठीक है। लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के चलने से पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। और हमें ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि मतलब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर दो काम होंगे, ठीक है। एक तो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना इसको रन करती हूँ, ठीक है। अच्छा, वो स्क्रीन को रोकने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंसोल डॉट, यहाँ पे हम रीड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं और रीड की भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अब मैसेज देखो, सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर चला है? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चला है, ठीक है। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार चलता है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग चलेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है, पर्सन, मैं यहाँ पे दे देती हूँ शिवम, ठीक है। इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, ठीक है। और अब मैं इसको रन करूँ तो अब क्या हुआ कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो दो बार चला, ठीक है। लेकिन उससे पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चला, ठीक है। जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है वो एक बार चलेगा, ठीक है। अब जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग चलता है, ठीक है। जो हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है ना, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग चलता है, ठीक है। समझ में आ गया कि जो हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है वो एक बार चलेगा, और जो हमारा डिफ़ॉल्ट या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग चलता है, ठीक है। तो अ, जो हमारा मतलब जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चलने से पहले हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चलता है, ठीक है। तो यही था, ठीक है।
तो हमने ये कुछ पॉइंट डिस्कस किए, ठीक है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।